नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। जब सरकार को सख्तियां करनी थी, जब पाबंदियां करनी थी, तब सरकार ने वो सख्तियां नहीं की, पाबंदियां नहीं की, तब सरकार रैलियों में व्यस्त थी। लेकिन अब सरकार पूरी जोर आजमाइश कर रही है, संक्रमण को काबू करने की दिशा में काम कर रही है, रणनीति बनाकर संक्रमण की चेन को तोड़ने में हद तक प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार को कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करनी थी, तब सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग नहीं किया और अब सरकार कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर रही है। जब सरकार को सख्ती करनी थी, तब सरकार ने सख्ती नहीं की, वो रैलियों में व्यस्त रही। जब सरकार को तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना था, हॉस्पिटल में सुविधाओं को बढ़ाना था और नए बेड को बढ़ाना था, तब सरकार उन तमाम व्यवस्थाओं को समय रहते नहीं सुधार सकी। लेकिन एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। इतनी जानें जा चुकी हैं, कोरोना संक्रमण से इतने लोगों ने दम तोड़ दिया है, कमोबेश हर जगह के हालात एक जैसे ही थे और अब स्थिति यह है कि प्रदेश में अब सरकार ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है और अब संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत दिख रही है। एक नई रणनीति पर काम हो रहा है। 1 जून से लॉकडाउन खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार यह बार बार कह रही है और इसके लिए एक नई रणनीति पर काम किया जा रहा है। कल बैठक हुआ था जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे। तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में एक रणनीति पर चर्चा करने की बात कही गई। इस रणनीति में यह है कि अब जिन शहरों में संक्रमण दर में गिरावट आ रही है, अब 5% मध्य प्रदेश का संक्रमण दर है जो राहत देने वाला है, मतलब नियंत्रण में संक्रमण है जिसे काबू पाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन संक्रमण को रोकने की जो रणनीति बन रही है, इस पर भी गौर फरमाना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि सबसे जरूरी ये होता है कि आप जिस जगह पे रहते हैं वहां कितना संक्रमण है और किस जगह पे कितनी सख्ती की जानी चाहिए। ऐसा भी हो रहा है कि जहां एक भी संक्रमण नहीं है, हर जगह लॉकडाउन लगा है, इसलिए वहां भी सख्ती हो रही है और इसलिए वहां भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों से व्यापार ठप है। अब संक्रमण से निपटने के लिए जो तैयारियां हुई है, उसमें एक जो रणनीति निकलकर सामने आई है, उसमें यह है कि अब 3 जोन बनाए जाएंगे। वार्डों को 3 कैटेगरी में परिभाषित किया जाएगा। एक को रेड जोन में, एक को येलो जोन में, एक को ग्रीन जोन में। रेड जोन में जहां सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज रहेंगे और इसके अलावा जो येलो जोन होगा वहां 2 या 4 जहां संक्रमित मरीज हैं, उस वार्ड को येलो जोन के रूप में परिभाषित किया जाएगा। ग्रीन जोन जहां संक्रमण का एक भी खतरा नहीं रहेगा, जहां संक्रमित मरीज नहीं रहेंगे, वहां पर ग्रीन जोन बनाया जाएगा। ऐसे जोन बनाकर अब जिला प्रशासन अब यह तय करेगा कि कहां पे संक्रमण ज्यादा है, कहां पे संक्रमण को रोकने में ज्यादा जोर देना चाहिए था। अभी संक्रमण की तादाद इतनी हो गई थी कि हेल्पलाइन नंबर जारी करने पड़े थे कि आप डॉक्टरों से सलाह लीजिए, खुद ही घरों में क्वारंटाइन होइए। बहुत से लोगों ने तो जांच भी नहीं करवाई, खुद ही वो मान लिए कि वह कोरोना संक्रमित है और इलाज के बाद वो ठीक हो गए। तमाम जो हीला हवाली देखने को मिली, उसके बाद अब सरकार ने अब कमर कस ली है। अब वो किसी भी तरह की जो चूक है वो नहीं करना चाहती है, क्योंकि इस कोरोना संक्रमण की दूसरे लहर के दौरान जिस तरह से राजनीतिक छवि को क्षति पहुंची है सरकारों के, वह उनसे बेहतर ये कोई नहीं जानता होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा था, जब पहले भी जब कोरोना वायरस के दूसरे चरण के शुरुआती दौर में जब कोरोना संक्रमित मरीजों की बात अगर की जाए, तो अब रीवा जिले को ही उदाहरण के तौर पर अगर देख लें, तो जब 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिलने लगे थे, तब उस समय कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर जोर क्यों नहीं दिया गया, जबकि हम कोरोना 1 में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के बदौलत ही हम कोरोना से जंग जीत पाए थे। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पे जोर नहीं दिया गया, तमाम लापरवाही बरती गई, ऐसा दर्शाया गया जैसे कुछ हो ही ना हो, सामान्य हो जाएगा, सारी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। यही सब चीजें थी जो कोरोना वायरस के दूसरे लहर को सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रही थी। अब देखने वाली बात यह है कि उस समय ये स्थितियां
जिस तरह से बिगड़ रही थी, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, सही समय में सही कारगर रणनीति के तहत काम नहीं किया गया, और अब इस रणनीति के तहत काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक राहत की बात है। और अब अगर इस रणनीति से काम किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करके माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की दिशा में काम करके यदि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो बेहद राहत की बात है। हालांकि ये बहुत पहले से किया जाना चाहिए था, जब कोरोना संक्रमण शुरुआती चरण में बढ़ रहा था, अपने पैर पसार रहा था, तब कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में किया जा सकता था, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बढ़ाया जा सकता था, ग्रामीण इलाकों को बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से जोड़ा जा सकता था। लेकिन उस समय हमारे राजनेता बेफिक्र रहे, बेपरवाह रहे, रैलियों में व्यस्त रहे, इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त रहे। यह कहने में जरा भी गुरेज नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस रणनीति का जिक्र करते हुए और क्या कुछ कहा है, यह भी आपको बताते हैं। 1 जून से लॉकडाउन खोलने की उम्मीद है। हालांकि प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिविटी रेट है वह घटकर 5% के करीब हो गया है। यह एक बहुत अच्छा संकेत है। आने वाले समय के लिए हम एक सामान्य जनजीवन की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि मौत का सिलसिला उसी तरह जारी है। रीवा में भी तेजी से संक्रमितों की तादाद घटी है। 100 से कम आंकड़े अब आने लगे हैं। लगातार 300 साढ़े 300 के ऊपर आंकड़े मिल रहे थे। इसका मतलब है कि कोरोना अब नियंत्रण में है। इसे देखते हुए 1 जून से मध्य प्रदेश में अनलॉक सरकार करना चाह रही है और इस तरह से संक्रमण न फैलने पाए, इस तरह से अनलॉक करने की रणनीति तैयार की जा रही है। कोविड सेंटर चलते रहेंगे और प्रदेश को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का साफ तौर पर यह कहना है कि कोरोना महामारी रहेगा, लेकिन इसके अलावा भी अन्य समस्याएं हैं। व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, आर्थिक गतिविधियों को ठप पड़ी हुई है, इसलिए अनंत काल तक प्रदेश को बंद नहीं किया जा सकता, प्रदेश को लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता। हमें लॉकडाउन खोलना ही होगा, लेकिन इसके पहले हमें यह भी तय करना होगा कि कोरोना संक्रमण की चेन को हम किस तरह से तोड़ पाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना बहरूपिया है, इसे नियंत्रित देखकर निश्चिंत नहीं बैठा जा सकता। संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में अनंत काल तक बंद भी नहीं रखा जा सकता है। प्रदेश के कुछ जिलों में सिंगल डिजिट में केस आ रहे हैं, जबकि कई जिलों में केस संख्या अभी भी अधिक है। सरकार का अब जो पूरा फोकस है वो ये है कि जो रिकवरी रेट है उसमें सुधार हो और पॉजिटिविटी जो दर है उसको घटाकर अभी जो 5% दर है 1 जून को, अगर ये 1 जून को सरकार मान रही है कि हम अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करेंगे, तो उसके पहले सरकार की जो मंशा है मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सरकार तब तक 0% तक पॉजिटिविटी रेट घटाना चाहती है और संक्रमण को खत्म करना चाहती है, संक्रमण को निस्तानाबूद करना चाहती है और संक्रमण की चेन को तोड़ना चाहती है। एक सामान्य जनजीवन की ओर अग्रसर होने के लिए सरकार का यह प्रयास बेहद सराहनीय है। बैठक में मुख्यमंत्री कर्फ्यू के संबंध में शनिवार शाम अपने निवास में जो बैठक की, इसमें डीजीपी विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान व अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा व सीएम सचिवालय के अफसर मौजूद रहे। बताया जाता है कि अफसरों ने मुख्यमंत्री को सोमवार से कर्फ्यू में कुछ राहत देने के सुझाव दिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब कोरोना की जंग जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में फिलहाल छूट देना उचित नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके रणनीति के तहत कोरोना संक्रमण को काबू में करके आगे इस विषय पर सोचा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरह से कोरोना 1 में प्रदेश में किल कोरोना अभियान शुरू किया गया था, अब कोरोना 2 में भी किल कोरोना अभियान शुरू किया जा रहा है। देर से ही सरकार जागी, लेकिन खुशी हमें इस बात की है कि अब सरकार अब अपने तमाम मोर्चों पर ध्यान देकर अब पूरी तरह से मैदान पर उतर आई है और अब अपनी कमर कस ली है और उसने एक तरह से सबक भी लिया है, क्योंकि इस संक्रमण काल में कोरोना वायरस के दूसरे चरण में, कोरोना वायरस के दूसरे लहर में ऑक्सीजन के अभाव में, जरूरी दवाओं के अभाव में, तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में, अस्पतालों में बेड न मिलने के कारण, मरीजों को भर्ती न किए जाने के कारण कितने मरीजों ने जान गंवाई है, कितना बुरा हश्र रहा है, कितना भयानक मंजर रहा है, कितने खौफनाक परिस्थितियों से हम गुजरे हैं, ये आप और हम बेहद इससे वाकिफ हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम सामान्य जनजीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और सबसे राहत देने वाली बात यह है कि इस पॉजिटिविटी रेट में काफी तेजी से सुधार आ रहा है और संक्रमितों की तादाद घट रही है। पॉजिटिविटी रेट में कमी देखी जा रही है, रिकवरी रेट में काफी तेजी से सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी संक्रमण की चेन को
हद तक तोड़ने की अभी भी ज़रूरत है। इसमें आपकी भागीदारी भी बेहद ज़रूरी है। आप अभी भी तमाम उन नियमों का पालन करिए। अभी भी देखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कमने में लापरवाही का दौर फिर से शुरू हो रहा है। लोग निकल रहे हैं घर के बाहर और फिर से लापरवाही करने पर उतारू हो रहे हैं। लेकिन हमारी लगातार आपसे यही अपील है कि आप एक स्वस्थ वातावरण देखना चाहते हैं, आप कोरोना संक्रमित मरीजों की कमी देखना चाहते हैं, एक भी संक्रमित मरीज ना मिले ये चाहते हैं, तो आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करिए। आप टीका लगवाइए और मास्क लगाइए। इसके साथ ही अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद रहिए, अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।